Welcome students to your own channel Finance by Dr. Ratika. The basic purpose of the statistics is to obtain a single value in which you can represent all the value, all the items which are given in your data, to analyze your data which having a large number of figures and facts, so that you can come to a single variable, single digit, or so that you can interpret your data. स्टैटिस्टिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो, बिग फिगर्स हो, तो आप उसको कंडेंस कर सको ताकि आप एक सिंगल वैल्यू पे पहुंच सको. उससे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, एनालिसिस ईजी हो जाएगा. तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड योर सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज, और इट इज द सेंट्रल वैल्यू फॉर योर डेटा. अंडरस्टूड? सो how we can define the definition of central tendency? It is an average value in a single value within the range of the data that is used to represent all the values in the series. Since an average is somewhere within the range of the data, it is also called the measure of central value. This is your सेंट्रल वैल्यू या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आया समझ में? देखो, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आप बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. पहला होता है आपका मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा होता है पोजिशनल एवरेज, और थर्ड होता है आपका कमर्शियल एवरेज. मैथमेटिकल एवरेज में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. फिर पोजिशनल एवरेज में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेसाइल, ये सब. और कमर्शियल एवरेज में पढ़ेंगे हम मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड कंपोजिट एवरेज. आया बच्चों समझ में? अब आपका रियल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होगा. क्यों? अब आएंगे हमारे फॉर्मूलेज एंड फॉर्मूलेज, और ढेर सारे फॉर्मूलेज. तैयार हो जाओ स्टैटिस्टिक्स की रोलर कोस्टर राइड करने के लिए. लेकिन मेरा एक सजेशन है बच्चों, उसके पहले अपनी कॉपी में स्टैटिस्टिक्स एक अलग कॉपी बनाना और उसके स्टार्टिंग के कम से कम 4 से 5 पेज खाली छोड़ देना, क्योंकि हम एक ही जगह पे सारे हमारे फॉर्मूलेज लिखेंगे. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ फॉर्मूलेज है. अगर तुम फॉर्मूला भूले तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे. बट लोड मत लो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में स्टेप्स मार्किंग भी होती है. तो ऐसा नहीं तुमको कंप्लीट 0 मिल जाएगा. मार्क्स मिलेंगे बस स्टिल कर जाते, पर इट्स बेटर कि तुम फॉर्मूलेज नहीं भूलो. मेरे साथ पढ़ोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, चलो अब फालतू बकवास नहीं करते हैं, कॉपीज निकालो, और हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन एक, दिस इज द मोस्ट कॉमन मीन. अगर तुम मन में सोचोगे कि हमको एवरेज निकालना, तो एवरेज में सबसे पहले हमको मीन ही ध्यान में आता है, बिकॉज इट्स वेरी इजी. अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हम यही करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं ना एवरेज में, हम मीन ही यूज करते हैं. हमारे मार्क्स निकालने हो या कुछ भी एवरेज निकालना हो किसी चीज का, तो हम अर्थमेटिक मीन ही यूज करते हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड इजिली अंडरस्टूडेबल मीन. चलो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, क्योंकि अब इसमें हमारे बहुत सारे फॉर्मूले रहेंगे. क्योंकि अर्थमेटिक मीन भी आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सिंपल एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन. स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन से. चलो मेरे बच्चा लोग चालू करें अपन अर्थमेटिक मीन. सबसे पहला अपना अर्थमेटिक मीन मैंने क्या बताया आपको, 2 पार्ट में डिवाइड करना है. अर्थमेटिक मीन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सिंपल मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन. सिंपल अर्थमेटिक मीन भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, फिर सिंपल मीन को हम 2 उसमें पढ़ेंगे. हम इसकी पढ़ेंगे एक डिस्क्रीट सीरीज, और इसकी एक हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज. ठीक है बेटा. और फिर डिस्क्रीट सीरीज में हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम डायरेक्ट मेथड से, और कैसे सॉल्व करते हैं हम शॉर्टकट मेथड से. देखो मैं तुमको सारे मेथड बता रही हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट. एग्जाम में मेंशन हो
कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो डायरेक्ट से करना, वरना एग्जाम में मेंशन नहीं होता है तो तुम्हारे ऊपर रहता है कि डायरेक्ट से करो कि शॉर्टकट से करो। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ डायरेक्ट से करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, एक फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो, सारे फॉर्मूला याद करने के चक्कर में क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि कौन से मेथड से करना है तो डायरेक्ट से ही करना चाहिए, ज़्यादा ईजी रहता है मेरे हिसाब से। कंटिन्यूस में भी तुम डायरेक्ट मेथड देखोगे और एक शॉर्टकट भी देखोगे इसमें कि शॉर्टकट से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल अरिथमेटिक मीन लेंगे। सिंपल अरिथमेटिक मीन में भी सबसे पहले जो हम लेंगे वो हम लेंगे डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन। स्टार्ट करें। सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट, तुमको लिखा है, दिया है क्वेश्चन में कि फाइंड द मीन। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। मैं एक ही क्वेश्चन में तुमको दोनों मेथड बताऊंगी, क्योंकि आप डायरेक्ट लगाओ या शॉर्टकट लगाओ आंसर सेम ही आता है, आंसर में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तुम्हें ये दे रखी है यहाँ पे साइज ऑफ आइटम, या बेसिकली आपका जो कहते हैं ना एक्स जो दे रखा है डिस्क्रीट में, तो तुमको मालूम है कि सिंगल रहता है, क्लास इंटरवल तो आते ही नहीं है। 4, 5, 6, 7 एंड 8 दे रखी है। फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तुम्हें क्वेश्चन में 5, 8, 10, 12 एंड 7। इतना तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्स तुमको दिया रहेगा, वाई तुमको दिया रहेगा। अब तुमको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से। तो सब अगली स्टेप हमारी क्या होगी, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा f इंटू एक्स। एफ को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4, 5 जा 20, 40, 60, 84 एंड 56। ठीक है, हम हमारा समेशन f कर देंगे तो वो आएगा 42, और समेशन fx कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 216। तो डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज का, मीन का समेशन fx अपॉन समेशन f, जो मैं तुमको बताता, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दैट इज 260 divided by 42 is nothing but your 6.91। ये आपका अर्थमेटिक मीन है, या आप इन सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हो आपका एवरेज। ठीक है, ये तो हुआ पूरा हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। आंसर सेम आएगा, बस उसको सॉल्व करने का तरीका बदल गया, ताकि ये तो क्या इजी क्वेश्चन था इसलिए फटाफट हो गया। कई बार आपकी टर्म्स बहुत बड़ी रहती हैं, और जो मेरे 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के बच्चे हैं जिनको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं रहता है, तो उनके लिए इजी है कि आप शॉर्टकट यूज़ करो। लेकिन जो मेरे कॉलेज के बच्चे हैं मैं उनको बोलूँगी कि आपके पास तो कैलकुलेटर है, तो आप फिर क्यों टेंशन लेते हो, आपको तो फटफट हाथ कैलसी में बटन ही दबाने ना, तो आप डायरेक्ट से भी कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड बेसिकली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है, जिनको कैलसीज अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेशन कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना रहता है, आपके पास x और f तो है, आपको एक निकालना पड़ता है dx। dx कैसे निकलता है, dx आपका निकलता है, आपको एक चीज अज्यूम करनी पड़ती है, a होता है आपका, आपको a निकालना पड़ेगा, मतलब बेसिकली आपको अज्यूम करना। तो dx आपका कैसे निकलेगा, dx आपका निकलता है बेसिकली x माइनस a इज योर dx। a क्या होता है, मैं मेरे x में से कोई सा भी आइटम अज्यूम कर सकती हूँ, वो मेरे ऊपर है कि मैं 4 अज्यूम करूँ, 5 अज्यूम करूँ या 6। तो a मेरे ऊपर है, कुछ भी अज्यूम कर सकती हूँ। यूजुअली सबसे अच्छा रहता है कि मिडिल वैल्यू को आप a अज्यूम कर लो। ठीक है, ये मेरा a है। अब मैं निकालूंगी x माइनस a, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा। 2 मत लिखना वरना यही गड़बड़ी होती है। 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2। तो ये मेरा क्या आया, dx आया। अगला क्या होगा मेरा, f dx निकालना। अब मैं f को dx से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 5 2 जा माइनस 10 माइनस 8 0 12 एंड 14। अब मैं इसका समेशन निकालूंगी, समेशन f dx का।
तो वो मेरा आएगा 8। आया समझ में? तो अब शॉर्टकट मेथड का मैं मीन कैसे निकालूंगी बेटा? मैं मीन निकालूंगी, मेरा मीन का ये हो जाएगा a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। तो मेरा यहाँ पे a क्या था? मेरा यहाँ पे a था 6। समेशन एफ डी एक्स कितना आया मेरा? समेशन एफ डी एक्स मेरा आया 8। समेशन एफ कितना है मेरे पास? 42। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी 6 प्लस 8 अपॉन 42 को, तो मेरा आंसर भी आएगा 6.19। देखा, आप डायरेक्ट से करो या शॉर्टकट से करो, आपका आंसर दोनों केस में सेम आता है। बस शॉर्टकट से करने में क्या रहता है कि कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं जब आप ए अज्यूम कर लेते हो। ये तो फिगर्स छोटे थे तो इससे तुमको लगा होगा कि मैम क्या फ़र्क पड़ता है, पर नहीं पड़ता है जब आपके फिगर्स काफ़ी बड़े रहते हैं। तो जिनके पास कैल्सी नहीं रहता उनके लिए शॉर्टकट अच्छा, पर अगर कैल्सी है तो मैं तो बोलूँगी एक ही फॉर्मूला याद रखो ताकि कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग। आया समझ में? ये हमारा हो गया सिंपल अर्थमेटिक में डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था, ये मेरा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था। ठीक है, अब अपन एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें अपन अब कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट और कंटिन्यूअस सीरीज का शॉर्टकट मेथड करेंगे। देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमको कंटिन्यूअस सीरीज के लिए निकालना है अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन। आपको क्वेश्चन में दिया है कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। ये आपको वीकली वेजेस दे रखी है और नंबर ऑफ लेबर्स दे रखे हैं, एफ दे रखे हैं। अब हम स्टार्ट करें कंटिन्यूअस सीरीज का अर्थमेटिक निकालना। सबसे पहले इसमें काम होता है कि आप निकालो MV, दैट इज मिड वैल्यू। जैसे वहां पे तो आपको डिस्क्रीट सीरीज में इंडिविजुअल वैल्यू दी रहती है x, यहाँ पे तो आपके पास इंटरवल 11 to 13, तो आपको इसकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा m। तो मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? मिड वैल्यू आप हमेशा निकालते हो 13 + 11 डिवाइडेड बाय 2। 13 + 11 इज योर 24। 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 12। ऐसे सबकी निकालनी है आपकी। तो इसका आएगा 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ये m आ गया। अब जैसे हमें डिस्क्रीट में क्या था, सेम वैसे ही करना है कि अगला कॉलम जो हमारा बनेगा वो f इंटू एम बनेगा। डिस्क्रीट में हमने क्या किया था, f इंटू एक्स किया था, यहाँ पे f इंटू एम करेंगे हम। ठीक है, तो 12 इंटू 3 36, 56, 80, 108, 100, 88 एंड 72। ठीक है, अब आप निकालोगे समेशन FM जिसका आएगा 540 और समेशन F कितना आएगा आपका 30। ठीक है, अब डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड का आपका फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू समेशन FM अपॉन समेशन F, दैट इज 540 डिवाइडेड बाय 30 इज योर ₹18। तो वीकली वेजेस का एवरेज कितना आया है? 18 वेजेस जो है 18 रुपीज हमारा एवरेज है। ये तो हो गया पूरा मेथड हमारा डायरेक्ट से। अब हम करेंगे शॉर्टकट से। शॉर्टकट में जैसे हमने डिस्क्रीट में एक ए माना था, अज्यूम मीन याद है, एक अज्यूम माना था हमने, सेम ऐसा हम यहाँ पे भी मानेंगे। इसमें से हम इस वैल्यू में से हम कुछ भी ए ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं तुमको एक तरीका बताती हूँ, शॉर्टकट तरीका कन्वीनियंट रहता है कि आप यूजुअली मिडिल वैल्यू को ए ले लिया करो। तुम 16, 14 को भी लोगे तब भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या रहेगी आपका? dx निकालना है। dx क्या होगा आपका? m माइनस a, दैट इज 12 माइनस 18 वुड बी -6, 14 minus this would be -4, 16 minus 18 minus 2, 0, 20 minus 18 2, 4 and 6। फिर अगली स्टेप रहेगी तुम्हारी सेम
एफ डी एक्स कैलकुलेट करना। 3 इंटू माइनस 6 वुड बी माइनस 18, 4 इंटू 4 वुड बी माइनस 16, माइनस 10, 0, 10, 16 एंड 18। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है एफ डी एक्स निकालना। तो लकीली यहाँ पे तो हमारा 0 ही आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। ए कितना आपने अज्यूम करा है 18, यहाँ पे एफ डी एक्स तो 0 ही आ गया है, और समेशन एफ है 30। दिस इज इक्वल्स टू ₹18। दोनों केस में वापस से आपका अर्थमेटिक मीन एवरेज सेम आया है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ डायरेक्ट से करो, शॉर्टकट से करो, आंसर सेम आता है। कोशिश करना कि तुम डायरेक्ट का फॉर्मूला याद रखो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो तुम किसी से भी कर सकते हो। बहुत कम एग्जाम में रहता है कि मेथड मेंशन रहता है, कॉलेजेस में तो स्पेशली नहीं रहता है, पर हाँ स्कूल में चांसेस रहते हैं कि आपको मेथड आ जाए बेटा कि शॉर्टकट से ही करना है। तो इस चक्कर में मैंने तुम्हें दोनों मेथड सिखाए हैं। आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा। अर्थमेटिक मीन बहुत सिंपल है, मैंने वेटेड का, इसका आपको डिस्क्रीट का और कंटिन्यूस का दोनों सिखा दिया है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना। अब अपना बच्चा है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना वेटेड एवरेज का। वेटेड एवरेज के लिए भी अपन फटाफट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे मैं तुमको सिखा देती हूँ अर्थमेटिक मीन वेटेड एवरेज का कैसे कैलकुलेट करना है। वो भी देखो बहुत सिंपल है, ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा। तुम्हारा वेटेड अर्थमेटिक मीन भी अगर तुम निकालोगे ना तो बहुत सिंपल है। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वेटेड के लिए भी। मान लो तुम्हें एग्जामिनेशन है और वहां पे तुम्हें मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 कैंडिडेट्स तुम्हें दे रखे हैं। ठीक है, 3 कैंडिडेट्स के मार्क्स दे रखे हैं, उनके कुछ 4 सब्जेक्ट्स के। जैसे मान लो तुम्हें दे रखा है सब्जेक्ट दे रखा है स्टैटिस्टिक्स है सबसे पहला सब्जेक्ट, फिर तुम्हारा मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है और फिर तुम्हारा हिंदी है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं और इसके आगे वेटेड एवरेज है ना बेटा, इसलिए वेट क्वेश्चन में मेंशन रहेंगे कि 4, 3, 2, 1, ये क्वेश्चन पर मेंशन रहते हैं। अपन को इसमें लोड नहीं है कि मैम स्टैटिस्टिक्स को 4 क्यों दिया, हिंदी को 1 क्यों दिया, ये क्वेश्चन में था इसलिए ऐसा कैसा आएगा। और तुम्हें मार्क्स दे रखे हैं, पहला जो ए कैंडिडेट है उसका दे रखा है कि स्टैटिस्टिक्स को 63 आए हैं, फिर 65 है, 58 है और 70 है। ऐसे कैंडिडेट बी के मार्क्स दे रखे हैं 60, 64, 56 और 80। और सपोज सी कैंडिडेट के तुम्हें मार्क्स दे रखे हैं 65, 70, 63 एंड 52। ये पूरा तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट दे रखा है, वेट दे रखे हैं और तीनों कैंडिडेट्स के मार्क्स दे रखे हैं। अब तुमको क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले कैंडिडेट ए का वेट ऑफ मतलब मार्क्स का वेट निकालना पड़ेगा, जहाँ पे तुम 4 मल्टीप्लाई बाय 63 करोगे तो तुम्हारा आएगा 252, 3 मल्टीप्लाई बाय 65 करोगे तो 195, फिर तुम्हारा आएगा 116 और फिर तुम्हारा आएगा कुछ 70। ऐसे ए का आया, ऐसा बी का निकालना, वेट मल्टीप्लाई बाय मार्क्स, बी के मार्क्स। 4 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 240, 192, 112 एंड 80। ऐसे सी के निकालना, वेट मल्टीप्लाई बाय मार्क्स, 260, 210, 126 एंड 52। ठीक है, अब हम इसका समेशन निकालेंगे। इसका आ जाएगा आपका 633, इसका आएगा समेशन 624 और इसका आएगा समेशन 648। ठीक है, ये समेशन आ गया। वेट का है आपका 10। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है। अब आपको वेटेड एवरेज मार्क्स निकालना है। सबसे पहले ए के निकालना है, कैंडिडेट ए के। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन W अपॉन N, दैट इज 633 डिवाइडेड बाय 10।
कितना आया 63.3 आया। बी का वेट कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज सेम ऐसे 624/10 में 62.4। और सी का वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे, 648 डिवाइडेड बाय 10 में 64.8। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया वेटेड एवरेज। अगर इसी में तुमको सिंपल एवरेज निकालना होता तो फिर कैसे करते बच्चों, कुछ भी नहीं करते। जो जैसे मार्क्स है ए के कितने मार्क्स हैं 256 टोटल, बी के कितने हैं 260, सी के कितने हैं 250। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता, समेशन x अपॉन n, दैट इज 256 डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट है हमारे पास 4, ठीक है। तो हम इसका आता हमारा 64, ये आता हमारा ए का। ऐसे बी का कर लेते हम 260 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 65, और सी का होता हमारा 250 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 62.5। तो ये सिंपल अर्थमेटिक मीन हो गया, ये वेटेड हो गया। वेट में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको वेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट करना पड़ता है। आया समझ में? तो ये हमारा हो गया वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो आज के वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन देखा, जिसमें हमने सिंपल और वेटेड दोनों कवर करे हैं। अब मेरे आगे की वीडियो में तुम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और ये सब देखोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और तुम्हारे सजेशन ज़रूर देना अगर कुछ और सम्स चाहिए या कुछ और क्लैरिटी चाहिए टॉपिक्स पे। तो ओके, बाय।